हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे लेंस के बारे में और यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बच्चों, लेंस में हमने सारी बात कर ली थी, कैसे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ और इसके सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्मूले कौन कौन से थे? एक तो अपने पास लेंस था, फॉर्मूला था 1/v - 1/u = 1/f। एक सूत्र कौन सा था? 1/v - 1/u = 1/f। दूसरा बच्चों, आपको मैंने एक और चीज बताई थी, m = hi/ho = v/u। और तीसरा p = 1/f। तो ये फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ और आपको चिन्ह परिपाटी पता है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। अवतल लेंस के लिए क्या होती है? नेगेटिव। तो सारी बातें पता है। अब एक न्यूमेरिकल लिया है बच्चों, आज मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आप लोगों को। तो एक न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है? एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब है। यदि लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात करो। देखो बच्चों, क्या गिवन होता है सबसे पहले नोट करने का। उत्तल लेंस से हमें एक बात तो समझ में आ गई, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस की पहले नोट करते हैं फोकस दूरी, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। बिंब कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर। u बराबर -10। देखो ना बच्चों, सिंपल डायग्राम भी अगर देखें, ये आपको पता है, जैसे ये अपना उत्तल लेंस, ठीक है, ये O और ये F2 और ये 2F2 और ये F1 और ये 2F1। हमको दिया हुआ है फोकस दूरी कितनी है हमें, ये तो कितना गिवन है बच्चों? 40 सेंटीमीटर। और बिंब कहाँ पर है? बिंब यहाँ पर है। कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर। ये तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना। यू नेगेटिव लेते हैं। स्थिति की बात करें, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v = 1/f प्लस 1/u 1/v। f का मान 40, u का मान -10। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। देखो इसके बाद यहाँ आ जाता हूँ। 1/v एलसीएम कितना आ गया? 40। 40 में 40 का भाग एक बार, -10 का भाग -4 बार, क्या आ गया? -3/40। तो v = कितना आ गया? -40/3 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव आया, इसका मतलब O और F के बीच में जब भी हो, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा। ये क्या हो गया? बिंब। और ये क्या हो गया? प्रतिबिंब। स्थिति आ गई। स्वरूप के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? अब आभासी निकालना हो और ये बताना हो, हम बता सकते हैं, m के थ्रू भी निकाल सकते हैं। देखो m = क्या होता है? v/u। अब देखो v कितना है? -40/3 और u कितना है? -10। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। क्या आ गया? अब 40 से कट गया 4/3। अब m क्या आ गया बच्चों? 1.33। क्या आ गया? तो इधर लिख लेता हूँ, m = 1.33। अब एक तो m क्या है? पॉजिटिव है। दूसरा m ग्रेटर देन पॉजिटिव है। m पॉजिटिव मतलब प्रतिबिंब कैसा है? सीधा। और सीधा हमेशा कैसा होगा? आभासी। और एक से बड़ा है मतलब प्रतिबिंब बिंब से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम m से पता लगा सकते हैं, वरना हम सीधा डायग्राम से भी हम लोग ये पता लगा सकते थे कि अपना प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा या आभासी होगा। ये नीचे वाली चीज दिख नहीं रही बच्चों, इस चीज को मैं ऊपर नोट कर रहा हूँ। इस चीज को मैं दिख नहीं रही, इसको मैं ऊपर नोट कर रहा हूँ। m का मान 1.33, यहाँ देखो m का मान कितना है? 1.33। दो बातें, एक तो m क्या है? पॉजिटिव। दूसरा m क्या है? ग्रेटर देन। पॉजिटिव मतलब प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। आभासी और कैसा हो गया? सीधा। ग्रेटर देन का मतलब बिंब से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हमको सारी बातें हमको समझ में आ गई बच्चों। एक तो अपना आंसर ये वाला हो गया और दूसरा आंसर क्या हो गया? ये स्थिति। तो ध्यान रखना, ये कितना हो गया? 40/3। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। ये अपना कहाँ बिंब बन रहा है? कहाँ? प्रतिबिंब बन रहा है। नोट कर लो इसको, बड़ा आसान है। हम सारी चीजें आपको मतलब उस तरह से m के मान से हम समझ सकते हैं। चिन्ह परिपाटी वही है,
जो हम लोगों ने कब बात की थी, दर्पण में बात की थी, उसको देखना एक बार और चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ये बच्चों। अब एक और बात करते हैं, हम बात करते हैं अवतल लेंस से संबंधित एक और सवाल करते हैं। आपके बुक के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, अलग से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिए, मैं केवल आपके बुक के क्वेश्चन, दर्पण में भी मैंने आपके बुक के क्वेश्चन कराए थे और यहाँ पे भी आपके बुक के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। तो एक और बुक का क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन तो याद रहते नहीं, बुक से देखने पड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब, अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब, अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है, 10 सेंटीमीटर पर बनता है यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो हमको पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, प्रतिबिंब की, बिंब से, लेंस से बिंब की दूरी ज्ञात करो। तो लेंस से बिंब की दूरी ज्ञात करो। बड़ा ही आसान सवाल है, आप लोगों को, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश करें इसको, वीडियो को पॉज करके आराम से स्थिति, मैं आपको 15-1 सेकंड दे रहा हूँ, अपने भी आज को पॉज कर लें, भले आराम से इसको नोट कर लें। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप ये कर लोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा। तो उसको आप देख लें, पॉज करके इसको ट्राई करना। बड़ा बेसिक सवाल है, एग्जाम में पूछते हैं। क्या है, अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपको पता है अगर अवतल लेंस है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। उत्तल से वास्तविक व आभासी दोनों बनता है, अवतल से सदैव आभासी। इसका मतलब v क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये अवतल लेंस है, प्रतिबिंब यहां बनेगा, तो v क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और फोकस दूरी तो नेगेटिव होती है। तो अब देखो v का मान कितना हो गया, -10। अवतल लेंस से फोकस दूरी नेगेटिव होती है, निकालना क्या है, u निकालना है, तो u हम निकाल सकते हैं। डायग्राम की जरूरत है नहीं वैसे इसमें। तो 1/v -1/u = 1/f। उधर ले गया, ये इधर आ गया, 1/v - 1/f = क्या आ गया, 1/u। इधर लिखिए 1/u। 1/v कितना है, v है बच्चों -10, f कितना है, -15। एलसीएम कितना आया, -10 और -15। या इसको ऐसा लिखें, 1/u = -1/10 + 1/15। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 1/u, एलसीएम आ गया 30। 30 में 10 का भाग -3 बार, क्योंकि माइनस है, और 15 का भाग 2 बार, -1/30। तो u कितना आ गया, -30। और u हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। u हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। सिंपल है ना। ये अवतल दर्पण है, यहीं कहीं प्रतिबिंब है, यहीं कहीं क्या बनेगा, बिंब बनेगा। दोनों एक ही और बनेंगे, क्योंकि कैसे बनते हैं, आभासी। कैसे बनते हैं, इसमें आभासी बनते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, आई थिंक आप सबने कर लिया होगा और हो जाना चाहिए। बहुत इजी सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का। फिर एक और सवाल लेते हैं बच्चों, आगे नया सवाल लेते हैं।
एक बहुत अच्छा सवाल करते हैं बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल ले रहे हैं हम लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारी बातें उसमें क्लियर हो जाएगी। 2 सवाल और कराऊंगा बच्चों। सवाल है एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से कितनी फोकस दूरी? 30 सेंटीमीटर। उसका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। से बिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, बिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मस्त क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो, यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात करो। बिंब की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की क्या पूछा है इसके अंदर? स्थिति तथा स्वरूप ज्ञात करो। स्थिति आकार भी कर लेते हैं, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करो। एग्जाम में अगर सवाल आएगा बच्चों 5, 4 या 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीजें आ जाएगी। आप लोग इसको ट्राई करें, हो जाएगा सवाल। अगर आप अच्छे से ध्यान से करोगे तो सवाल 100% आप लोगों से हो जाना चाहिए, 100% आप लोगों से हो जाना चाहिए। अपन इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग इसको पॉज करके ट्राई करें, तो मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो, अब डायग्राम से भी चीजें क्लियर हो जाएगी, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, हम बिना डायग्राम के कर सकते हैं। हमें ये तो पता है उत्तल लेंस है, डायग्राम लास्ट में बना के बता दूंगा आपको। उत्तल लेंस है तो एक बात तो आ गई, फोकस दूरी धनात्मक कितनी हो गई? 30। यू तो हमेशा होगा नेगेटिव। अब हमें दिया हुआ है एच ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये किसकी ऊंचाई है? बिंब की। तो हम निकालते हैं लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f की जगह कितना आ गया? 30। u की जगह कितना आ गया? माइनस का 60। तो 1/v एलसीएम कितना आया? 60। 60 में 30 का भाग कितनी बार? 2 बार। और 60 में 60 का भाग माइनस है, तो क्या हो गया? 1/v इक्वल्स टू 1/60। तो v कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। v प्लस आया, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बाद में बनेगा। डायग्राम देख लो, भले यहाँ डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। F2 और ये 2F2, ये F1 और ये 2F1। 30 है प्रतिबिंब, क्योंकि ये 30 है। 60 ये लगभग, ये कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि लगभग बराबर मानते हैं। यहाँ बिंब है और यहीं 60 सेंटीमीटर पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है बिंब वास्तविक है, मतलब प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। और कैसा? वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। निकालने के लिए हम क्या करेंगे? m इक्वल्स टू क्या होता है? HI/HO बराबर V/U। ठीक है, तो पहले m निकाल देते हैं, V/U। m इक्वल्स टू v कितना है? v है 60, u कितना है? माइनस का 60, कितना आ गया? m इक्वल्स टू क्या आ गया? -1। अब देखो -1 आया है, नेगेटिव आया, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। और बिंब के समान आकार, क्योंकि m का मान कितना आया है? 1 आया है। अगर प्रतिबिंब का आकार बोल दें तो m बराबर क्या होता है? HI/HO। तो -1 बराबर HI/3। तो HI बराबर कितना आ गया? -3। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ गई? -3 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है? उल्टा।
या माइनस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है। तो इस तरह से हम लोग सारी बात यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ लिखा देता हूँ, यहाँ से इधर से यहाँ से HI बराबर क्या आ गया, माइनस का 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 60 सेंटीमीटर पे। -1 से ये बातें मिल जाएगी और नहीं इसका आकार मिल जाएगा। तो ये सारे आंसर है बच्चों आपके, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर। तो देखो हमने सारी बात कर ली, एक ही सवाल के अंदर हमने सारे फॉर्मूलों को लेके आपके हर कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारी बात आपको बता चुका हूं बच्चों। एक और लास्ट सवाल लेते हैं, यहाँ सारी बात हो चुकी है। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक और सवाल करवाता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सवाल था और सारी बात एक एक करके मैंने इसमें आपको करवा दी है। अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक और न्यूमेरिकल लेगा। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, शक्ति के ऊपर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को, किसी चश्मे के लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को, दूर से आने वाले प्रकाश को दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूर स्थित दीवार पर, 25 सेंटीमीटर दूर स्थित दीवार पर 25 सेंटीमीटर दूर स्थित दीवार पर प्रेक्षित करता है तो लेंस की समता ज्ञात करो। प्रेक्षित करता है तो लेंस की समता ज्ञात करो, लेंस की समता ज्ञात करो। फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस। अब देखो यहां पर हमको एक बात समझ में आएगी। देखो अब क्या कर रहा है, वो दीवार पर प्रेक्षित कर रहा है, वास्तविक हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, वास्तविक। और आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे ये है लेंस और ये है दीवार। और ध्यान रखना दूर से किरणें आएगी तो कैसी आएगी, समांतर। कैसी किरणें आएगी, समांतर। और ये दीवार पे उनको क्या करता है, प्रेक्षित करता है। और ये दीवार कितनी दूरी पर है, ये दीवार है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब लेंस कैसा हो गया, उत्तल लेंस। कैसा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। और ध्यान रखना उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है और कितनी होगी, प्लस का 25 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना मीटर में चेंज करेंगे 25/100 मीटर, क्या हो जाएगा 1/4 मीटर। और पावर इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। P इक्वल्स टू 1/1/4। तो P इक्वल्स टू कितना आ गया, P इक्वल्स टू 4 डायोप्टर। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4। तो समझना इसमें यहाँ सवाल में घुमा दिया है कि दूर से किरणें आ रही है उनको फोकसित कर रहा है। फोकसित कर रहा है मतलब कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। वास्तविक कर रहा है, शक्ति धनात्मक होगी और शक्ति क्या होती है 1/f। फोकस दूरी 25 है, मीटर में चेंज किया। 90% लोग क्या गलती करते हैं, मीटर में चेंज नहीं करते हैं और हमारा आंसर आ गया। आप आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले मस्त वाला, अच्छे से चीजें मैंने पूरी आपको बता दी। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। ठीक है, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान रखना बच्चों, मानव आंख का टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया है। मानव आंख अब आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। और काफी सारी चीजें और भी हटाई है, तो ध्यान रखना ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। और अगर किसी को पढ़ना है तो ध्यान रखना, अगर किसी को पढ़ना है इस टॉपिक को तो आप 12th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट बाल मंदिर के चैनल पे 12th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट में चैप्टर 11 किरण प्रकाश की
चैप्टर 11 किरण प्रकाशिकी के लास्ट 2 लेक्चर, अंतिम 2 वीडियो आप देखोगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ठीक है ना, बाकी ये आज के लिए अब मेरा चैप्टर पूरा हो गया। तो बच्चों आप अच्छे से इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब बाकी अगर बाद में जब भी स्कूल खुले या नहीं खुलेंगे तो मैं एक और फिजिक्स का चैप्टर लेके हाजिर होऊंगा। अभी आप लोगों को बायो के देवाराम जी सर बायो पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।